तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो क्लास करेंगे क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। तो आप सभी स्टूडेंट मॉडल पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग भी इस क्लास का फायदा उठा पाएं। और जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और फ्री PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल से। तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लोग का भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो कैसी मृत्यु को उन्होंने सुंदर कहा है, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने सुंदर मृत्यु कहा है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में सबसे सशक्त पात्र कौन है। तो सबसे सशक्त पात्र बताने की यानी कि सबसे शक्तिशाली पात्र कौन है, तो वो बिस्नी है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी। तो बिस्नी और मुन्नी को जिसकी प्रतीक्षा थी वो मानक की चिट्ठी की थी। ठीक है दोस्तों, मानक जो है बिस्नी का बेटा था और मुन्नी का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह के जो गुरु हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नामवर सिंह ने किस पत्रिका का संपादन कर रहे थे। ये बताना कि जो नामवर सिंह है वो किस पत्रिका का संपादन कर रहे थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आलोचना का कर रहे थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जूठन किनकी आत्मकथा है। जो जूठन है वो किनकी आत्मकथा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों, और ये उन्हीं की रचना है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम था। जो जूठन है ये पार्ट है, इसमें हेडमास्टर का क्या नाम था। तो जो हेडमास्टर का नाम था वो कलीराम था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो लेखक हो जाएंगे वो मलेज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का तिरछे शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। जो तिरछे शीर्षक है उसके कहानीकार का नाम बताना कि कौन हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उदय प्रकाश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का तिरछ है। जो तिरछ है वो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक विषैला और भयानक जंतु है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का तुलसीदास कैसे कवि थे। जो तुलसीदास थे वो कैसे कवि थे, तो वो साम्यवादी कवि थे। ठीक है दोस्तों, साम्यवादी कवि थे। राइट आंसर जो इसका लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कबहुक अब अवसर पाई, यहाँ पे अवसर है, कबहुक अब अवसर पाई, यह अब संबोधन किसके लिए है। तो ये संबोधन बताना कि किसके लिए है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सीता के लिए है। ठीक है दोस्तों, कि आप कभी भी अवसर पाइएगा तो प्रभु राम को ये बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का भक्तमाल किसकी रचना है। जो भक्तमाल है वो किसकी रचना है ये बताना है हम लोग को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा नाबादास की। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का क्वेश्चन हम लोग का भूषण किस काल के कवि है। जो भूषण है वो किस काल के कवि है, तो वो रीति काल के कवि है। राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का सांगनी साहू परिवार किसके संबंध था। जो सांगनी साहू है उसका किसका संबंध था, तो जयशंकर प्रसाद का संबंध था। राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का यूरोप के लोगों के बातचीत करने का हुनर है, यह किसने कहा है। ये यूरोप के लोगों को बात करने का हुनर है, ये किसने कहा ये बताना हम लोग को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बालकृष्ण भट्ट का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, यह किसने लिखा है। ये बताना कि ये किसने लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कौन सी कहानी नहीं है। तो बताने की कौन सी कहानी नहीं है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा तिरिश। ठीक है दोस्तों, इसके जो तिरिश के रचनाकार है वो उदय प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित नहीं है। बताना कि जो बिहार से संबंधित नहीं है वो कौन से रचनाकार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, डी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का कड़बक में कौन सी बात पाई जाती है। जो कड़बक है उसमें कौन सी बात पाई जाती है, तो प्रेम की महिमा पाई जाती है। राइट आंसर जो इसका लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो भाग जाना होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ बताना कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो बहुत ही प्रिय होना होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जगदीश का जो संधि विच्छेद होगा वो जगत जोड़ ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जगत जोड़ ईस। राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का विलोम का यहाँ पे रात का विलोम बताना है कि रात का विलोम शब्द क्या होगा, तो रात का जो विलोम हो जाएगा वो दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का लोक का विशेषण बताएं। जो लोक शब्द है इसका विशेषण क्या होगा, तो लौकिक
हो जाएगा, राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का पुरुष का विलोम है, तो पुरुष का विलोम क्या होता है, तो पुरुष का जो विलोम होता है वो स्त्री हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का महोत्सव, यहाँ पे महोत्सव है का संधि विच्छेद बताने के महोत्सव का क्या हो जाता है, तो महाजोड़ उत्सव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का संतोष का संधि विच्छेद है, तो संतोष का संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, इसका जो होता है समजोड़ तोष हो जाता है। राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का पानी का परिवाची शब्द बताने की, पानी का जो परिवाची शब्द होता है वो क्या होता है, तो वो नीर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक नीर जल करके आता भी है बोतल, आपने तो देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का बुराई में कौन सा प्रत्यय है, जो बुराई है शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का चक्रपाणी कौन सा समास है, जो चक्रपाणी है उसमें कौन सा समास लगा हुआ है, तो इसमें जो समास लगा हुआ है बहुब्रीहि समास लगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का दिग्गज किस संधि का उदाहरण है, जो दिग्गज शब्द है वह किस संधि का उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का रात दिन का कौन सा समास है, जो रात दिन है वो कौन सा समास है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का दूज का चांद होना, मुहावरे का अर्थ बताना है कि जो दूज का चांद होता है उसका मुहावरे अर्थ बताना है कि क्या हो जाएगा, तो इसका जो अर्थ होता है वो बहुत दिन पर दिखाई देना। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जो क्वेश्चन हम लोग का नया का विलोम बताना है कि नया का विलोम क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुराना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, नया का विलोम पुराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का ग्राम का विशेषण बताने की, ग्राम का विशेषण क्या होता है, तो ग्राम का जो विशेषण होता है ग्रामीण हो जाता है। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का तल्लीन का संधि विच्छेद बताना है, जो तल्लीन है इसका संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, तो तत्व जोड़ लीन होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का चंद्रमा का परिवाची शब्द है, तो चंद्रमा का परिवाची शब्द बताने की क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शशि जो है चंद्रमा का यहाँ पे परिवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का गले मड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरोप लगाना। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का कनक का अर्थ बताना है कि जो कनक है उसका अर्थ क्या होता है, तो कनक का जो अर्थ होता है वो सोना होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे तत्संग में किनकी अभिरुचि है, जो तत्संग है उसमें किसकी अभिरुचि है ये बताना हम लोग को, तो सूरदास की। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का कठोर शब्द का विलोम, यहाँ पे कठोर शब्द जो है इसका विलोम बताना है कि कठोर का विलोम क्या होता है, तो कठोर का जो विलोम होता है वो कोमल हो जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का शेष शब्द का विलोम बताना है कि शेष का क्या हो जाएगा, तो शेष का जो विलोम हो जाएगा अवशेष हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का काशी में कितने वर्ष, हम लोग का काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या का अध्ययन किया था ये बताना है हम लोग को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 15 वर्ष तक रहकर काशी में तुलसीदास ने विद्या को अध्ययन किया था। राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें। जो क्वेश्चन हम लोग का शिव का उपासक कहलाता है, तो शिव का उपासक क्या कहलाता है, तो शैव कहलाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का जयशंकर प्रसाद महाकाव्य है, जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, ए जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का दूषित शब्द में विलोम होगा, तो दूषित शब्द का विलोम क्या होता है, तो इसका प्रदूषित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए एक्चुअली यहाँ पे दूषित का यहाँ पे विलोम पूछ रहा है, परिवाची शब्द नहीं पूछ रहा है, तो दूषित का जो विलोम हो जाता है वो स्वच्छ हो जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति, ये बताना कि चीर विषाद विलीन मन की यह किस कविता की पंक्ति है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुमुल कलोहल कलह की। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का घर शब्द का परिवाची होगा, तो घर शब्द का परिवाची क्या होता है, तो घर शब्द का जो परिवाची होता है निकेतन होता है। राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का वीरान का, यहाँ पे विराम है, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है कि विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ठहराव होता है। ठीक है दोस्तों, विराम विश्राम ये सब जो होता है ठहराव के लिए किया जाता है। राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो पढ़ने वाला में जो प्रत्यय लगा है वो वाला है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का कौरव शब्द में प्रत्यय है, तो कौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो वो अ लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अ जो है कौरव शब्द में प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का दल विहीन लोकतंत्र किसकी मूल उद्देश्यों में है, पता नहीं कि किसकी मूल उद्देश्यों में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद में यह मूल उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पवन शब्द में संधि विच्छेद बताना है कि पवन शब्द जो है उसमें संधि विच्छेद क्या होगा, तो प जोड़ अन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, प जोड़ अन होता है इस तरीके से पवन शब्द का संधि विच्छेद। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद किस तरीके से होता है, तो उत जोड़ योग होता है। किस तरीके से होता है, इस तरीके से उत होता है और योग रहता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का निम्न में से किन कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। जो गैंग्रीन शब्द है ये किसका उल्लेख है, किस कहानी में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोज का। ठीक है दोस्तों, और रोज का जो पहले नाम था वो गैंग्रीन रखा हुआ था, उसके बाद इसको रोज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कारक बताने के कौन सा कारक लगा हुआ है इसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का आनंदमय शब्द में कौन सा समास लगा हुआ है, तो कौन सा समास लगा है आनंदमय में, तो उसमें जो है तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का गांधी जी को झोपड़ी को ने जला दिया। तो गांधी जी की जो झोपड़ी थी किसने जला दिया, तो ये बताना हम लोग को किसने जला दिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती है थी। सर्वनाम बताने की कौन सा सर्वनाम है इसमें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का उपकार शब्द में उपसर्ग है। तो उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है हम लोग को। तो उपकार शब्द में जो उपसर्ग है वो उप है। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोहन राकेश हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है, तो सदियों से क्या शांत रहा है, चंचल रहा है, या फिर गर्म रहा है, या फिर ठंडा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो हमेशा से चंचल रहा है। ठीक है दोस्तों, गंडक नदी का जो जल है सदियों से चंचल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद बताने की किस तरीके से सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सत जोड़ चित्त जोड़ आनंद होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो संधि विच्छेद होता है तीन में जोड़ में होता है। ठीक है दोस्तों, सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, लीड बेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो बताना है कि लीड बेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे विश्व शिक्षक के रूप में उनको दिखाई देते थे। राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग का, घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ बताना है कि क्या होगा। मुहावरे का अर्थ जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। ठीक है दोस्तों, वह घाट घाट का पानी पी कर आया, यानी कि वो बहुत ज्यादा अनुभवी है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ था, तो अशोक वाजपेयी का जो मूल निवास था वो सागर मध्य प्रदेश में था। ठीक है दोस्तों, सागर मध्य प्रदेश में जो है अशोक वाजपेयी का मूल निवास था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, ज्ञानेन्द्रपति कौन सी कविता लिखी है, जो ज्ञानेन्द्रपति है उनका कौन सी कविता है, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गाँव का घर उनका यहाँ पे कविता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, गला छूटना मुहावरे का अर्थ बताने की, गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो यहाँ पे पिंड छोड़ना होता है। ठीक है दोस्तों, पिंड छूटना होता है। राइट आंसर जो इसका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, माथा टनकना मुहावरे का अर्थ बताने की, माथा टनकना का जो होता है मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है अनिष्ट की आशंका होना। ठीक है दोस्तों, यानी कि अनिष्ट की आशंका होना, डी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन हम लोग का, यहाँ पे भोपासा कहाँ के थे, जो मोपासा थे वो कहाँ के थे ये बताना हम लोग को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, दिवाली शब्द का संज्ञा बताने की, जो दिवाली शब्द है ये कौन सा संज्ञा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, पेशगी के लेखक है, तो पेशगी है इसके लेखक बताने की कौन से है इसके लेखक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी लोपेज है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम लोग का, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के जो मूल रूप होते हैं यानी कि मुख्य कितने भाग होते हैं ये बताना हम लोग को, तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा 8 होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है 8 होते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, वह घर नहीं जाएगा वाक्य है, तो कौन सा वाक्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निषेधवाचक है। ठीक है दोस्तों, वह घर नहीं जाएगा निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ऐसा किसने कहा है, तो किसने बताया कि किसने कहा है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेव तोल्स्टॉय ने कहा है। ठीक है दोस्तों, किसने कहा है, लेव तोल्स्टॉय ने कहा है। ठीक है दोस्तों, बी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, अनुभव शब्द में है, जो अनुभव शब्द है क्या वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है उभयलिंग है ये बताना। जो अनुभव शब्द है वो क्या है, तो वो जो है एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, बी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मनोविनोद शब्द में कौन सा लिंग है, जो मनोविनोद है इसमें कौन सा लिंग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, एक गिलास पानी लाओ वाक्य है, ये कौन सा वाक्य है
ये बताना हम लोग को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अज्ञावाचक हो जाएगा, अज्ञावाचक हो जाएगा। सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का अर्धनारीश्वर का किस विधा के संबंध से है, जो ये अर्धनारीश्वर है किस विधा से संबंध रखता है ये बताना हम लोग को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये एक निबंध है। ठीक है दोस्तों, अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का रविंद्र का संधि विच्छेद बताने की, जो रविंद्र है इसका संधि विच्छेद किस तरीके से होता है। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है रवि जोड़ इंद्र होता है। किस तरीके से होता है, रवि यहाँ पे और जोड़ इंद्र, इस तरीके से होता है। राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जानने की इच्छा रखने वाला को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जिज्ञासु कहते हैं। राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का जयशंकर प्रसाद किस वाद के संबंधित रचनाकार है, तो किस वाद के वो रचनाकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो छायावाद के। राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग का कवितावली की रचना कौन है, तो बताना है कि कवितावली जो है इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तुलसीदास हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, तुलसीदास जो है कवितावली के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग विदुर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और जिस स्त्री का पुरुष मर गया हो तो उसे हम लोग विधवा कहते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का चिड़ीमार में कौन सा समास लगा हुआ है, तो चिड़ीमार में जो समास लगा हुआ है वो तत्पुरुष समास लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का साहित्य लहरी किनकी रचना, जो साहित्य लहरी है किनकी रचना है, तो ये सूर्यदास की रचना है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का प्रगीत और समाज किनकी रचना है, जो प्रगीत और समाज है किनकी रचना है, तो ये नामवर सिंह की रचना है। ठीक है दोस्तों, बी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का एक लेख और एक पत्र किसकी रचना है, इसके लेखक का नाम बताना कि एक लेख और एक पत्र किनकी रचना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भगत सिंह की है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का उसने कहा था शीर्षक कहानीकार कौन है, जो उसने कहा था इस शीर्षक के कहानीकार का नाम बताना, यानी कि लेखक का नाम बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का निम्नांकित में से कौन सा उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक है, तो यानी कि एक्टर का नाम बताने, जो मेन कैरेक्टर है इसमें वो बताने कि कौन सा मेन कैरेक्टर है, तो वो लहाना सिंह है। ठीक है दोस्तों, उसने कहा था मेन कैरेक्टर जो है लहाना सिंह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो किस प्रकार की कहानी ये बताना हम लोग को। तो ये जो है एक यहाँ पे चरित्र प्रधान कहानी है। ठीक दोस्तों, किस प्रकार का कहानी है, तो चरित्र प्रधान का कहानी है। ठीक दोस्तों, बी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो किस पत्रिका का संपादन किया उन्होंने, तो उन्होंने हिंदी प्रदीप, यहाँ पे हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है दोस्तों, डी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का बालकृष्ण भट्ट की रचना रचित है, तो वो क्या है, तो ये एक ललित निबंध है। ठीक है दोस्तों, ललित निबंध है। राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का ओ सदनीरा के लेखक कौन है, जो ओ सदनीरा है इसके लेखक का नाम बताने की कौन है, तो वो जगदीश चंद्र माथुर है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का ओ सदनीरा किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है, तो किस नदी को नियमित बनाकर लिखा गया है, तो गंडक नदी को। राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का अर्धनारीश्वर निबंध में कब प्रकाशित हुआ था, तो कब प्रकाशित हुआ था ये बताना हम लोग को। तो ये जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था 1992 में। ठीक है दोस्तों, 1992 ईस्वी में यह अर्धनारीश्वर प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो किस कृति पर मिला था, तो उनको उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे, तो जो रोज है ये एक कहानी है, तो इसके यहाँ पे बताना कि लेखक का नाम क्या है, तो रोज के जो कहानीकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे हम लोग का यहाँ पे अज्ञेय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप सिर्फ अज्ञेय भी लिख देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। क्लास खत्म हो चुकी है। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।